हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IQ टेस्ट। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़िया होंगे और इतिहास के रिवीजन सीरीज में जो है आज हम फिर से टॉप 50 सवालों को करेंगे जो कि BPSC 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास भी अच्छी लगेगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? तो उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो उत्तर सर जॉन मार्शल। तीसरा प्रश्न हमारा है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? उत्तर हमारा हो जाएगा बैल। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में। पांचवा प्रश्न हमारा है कि कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा कोटदीजी। छठा प्रश्न हमारा है कि कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार। सातवां प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रीड पद्धति। आठवां प्रश्न हमारा कहता है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो उत्तर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न हमारा है कि किस स्थल से युगल सावधान का प्रमाण मिला है? उत्तर हमारा लोथल। आगे प्रश्न है हमारा कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो उत्तर हो जाएगा सिंडन। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा दैमाबाद। 12वां प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो उत्तर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला प्रश्न हमारा है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो उत्तर मुंडी गाक और सुरतोगोई। आगे प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस तथा हिरण इत्यादि। अगला प्रश्न हमारा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 16वां प्रश्न हमारा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? उत्तर हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न हमारा है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? तो उत्तर हमारा हो जाएगा चन्हूदरो। 18वां प्रश्न हमारा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जाड़ पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो उत्तर हमारा हो जाएगा लोथल। 19वां प्रश्न है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो उत्तर गुजरात। 20वां प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो उत्तर हो जाएगा लोहा। 21वां प्रश्न हमारा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? उत्तर घोड़ा। 22वां प्रश्न हमारा है कि चन्हूदरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा JH मैके ने। 23वां प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? उत्तर हमारा हो जाएगा लोथल। 24वां प्रश्न है दोस्तों कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। 25वां प्रश्न है हमारा कि
उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। 26वां प्रश्न हमारा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो उत्तर श्रेष्ठ या कुलीन। 27वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसमें ये कहता है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो उत्तर तंबाकू। 28वां प्रश्न हमारा है कि उत्तर वैदिक काल के वेदरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर हमारा श्रमण। 29वां प्रश्न हमारा कहता है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो उत्तर शुल्ब सूत्र। 30वां प्रश्न हमारा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं कि वेद हमारे 4 हैं। 32वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 33वां प्रश्न हमारा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो उत्तर मुंडक उपनिषद से। 34वां प्रश्न हमारा है कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर पशुपालन। 35वां प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो उत्तर सामवेद को। 36वां प्रश्न हमारा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? उत्तर हमारा हो जाएगा मनु। 37वां प्रश्न हमारा है दोस्तों कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। 38वां प्रश्न हमारा कहता है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो उत्तर हो जाएगा गोधन। 39वां प्रश्न हमारा कहता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो उत्तर हमारा 10वीं। 40वां प्रश्न हमारा कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो उत्तर 18। 41वां प्रश्न हमारा दोस्तों है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो उत्तर हो जाएगा प्रकृति। 42वां प्रश्न हमारा कहता है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा इंद्र। 43वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो उत्तर ज्यामिति। आगे हमारा प्रश्न है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वेदों को अपौरुषेय से क्यों कहा गया था? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है, तो इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उत्तर हो जाएगा उलूक कनद। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उत्तर हमारा हो जाएगा जैमिनी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उत्तर हमारा हो जाएगा बादरायण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा 9वां मंडल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये हमारे सीरीज का जो है अंतिम प्रश्न है, यानी कि 50वां प्रश्न है। चलिए उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उत्तर हमारा हो जाएगा पुरुषनी। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न अभी मैंने जो कराए हैं ये सारे जो हैं रिवीजन के तौर पर, रिवीजन के दृष्टिकोण से हैं, और ये सारे प्रश्न मैंने छांट कर अभी तक जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे लिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छी लगी होंगी, सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो इसीलिए जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास, नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।